तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। आओ भैया, कौन सा पान खाओगे? भैया जी, मैं पान खाने नहीं आया हूँ, मैं तो चंदा मांगने आया हूँ। लो, सुबह से नहीं हुआ है धंधा और आप मांगने आ गए चंदा। भैया जी, वो क्या है कि मेरे एक राइटर मित्र की तबीयत खराब है, उसी का इलाज करवाना है, इसीलिए चंदा मांगने आया हूँ। बोलो कितना रुपया चाहिए? सिर्फ 1000। बस भैया, इस बात पे तो ये 1000 ले जाओ। मगर एक बात बताओ, ये राइटर है कौन? कौन सी फिल्म लिखा है इसने? ये तो बड़े ही महान राइटर हैं। अच्छा, आयशा फिल्म इन्होंने ही लिखी थी। लो हमारे पैसे वापिस करो और इस टाइप के जितने राइटर हैं सबको अस्पताल में भर्ती कराओ। बदले में ये 1 लाख का चेक थमाओ और इस टाइप के जितने राइटर हैं सबका एक साथ इलाज कराओ। हो सके तो इनको गांव वापस भेजने का प्रबंध करो और इनसे हाथ जोड़कर कहो, मेरे बाप अब तो लिखना बंद करो। धन्यवाद सर जी। देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन एबीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस खेल के हमारे जो पहले खिलाड़ी हैं, ये एक बड़ी ही बिल्लड़ सी हंसी के लिए मशहूर है। स्वागत कीजिए राजुल महाजन का। ये पागलपन वाली हंसी जो है आपकी बड़ी प्रसिद्ध हो गई। बैठिए। कहां रुक गए थे आप? दरअसल सर, मैं अपनी बीवी की पिटाई कर रहा था। खैर, लेट्स प्ले एबीसी। राजुल जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आपके जीवन में इनमें से सबसे खराब लड़की कौन सी थी? ए, मोनिका बेदी। बी, पायल रोहतगी। सी, आपकी पहली पत्नी। डी, दूसरी पत्नी सिंपी। सर, ए मोनिका बेदी। क्यों भाई? क्योंकि बाकियों ने तो मेरे से बहुत थप्पड़ खाए, मगर ये बच गई। आई हेट हर। सही जवाब, सही जवाब। काश वो आपके हाथ से थप्पड़ खा लेती तो हम लोग भी आपको बाबू सलीम से पिटता हुआ देख लेते। खैर खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? ए, लड़कियां पटाना। बी, लड़कियां घुमाना। या फिर सी, शादी करना। या डी, ऑल द एबव। सर, डी, ऑल ऑफ द एबव। मुझे सर ये करने में मजा आता है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। एक सेकंड सर। अरे, आई लव बीटिंग रिकॉर्ड्स। डार्लिंग, मैं अभी आता हूँ। भाई, हमने सुना था कि आप रिकॉर्ड्स को नहीं बल्कि बीवियों को बीट करते हैं। पर सर, बीवियां भी तो रिकॉर्ड्स की तरह बजती हैं। नमस्कार। ओम पुरी प्रसन्न। जब जब संसार में फिल्मों की बातें होती हैं, तब तब साधु फिल्मानंद अवतार लेते हैं और अपने बॉलीवुड ज्ञान से अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं। तो टेल मी बालिके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बाबा, मेरे पति मुझे रोज रोज बेहुदा शायरी सुनाते हैं और मेरी किसी भी बात पे पागलों की तरह एकदम जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तो और वो हंसने के बाद मुझसे पैसे भी मांगते हैं। बालिके, तुम्हारे पति की कुंडली में भगवान श्री सिद्धू का ओए गुरु चक दे फट्टे योग है। इस योग में मनुष्य फालतू से फालतू जोक्स पर हंसता है, और वो हंसता है क्योंकि उसे हंसने के बहुत पैसे मिलते हैं। इस योग के प्रभाव में प्राणी हाथ कंगन को वार सी क्या, संजू के आगे अरशद वार सी क्या, ऐसे फालतू मुहावरों को सुना सुना कर लोगों को पकाते हैं। पर बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पहली बात तो तुम अपने पति को हंसने के बाद पैसे देना छोड़ दो। उसके साथ साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की काली गुड़िया बांध दो। उसके बाद तुम्हारे पति, हंसना तो बहुत दूर की बात है बालिके, मुस्कुराएंगे तक नहीं।
राजू भाई राजू भाई राजू भाई राजू भाई। अरे यार, तुम्हारा रनिंग बिटवीन विकेट बहुत सुट्टो है। अगर इतना अच्छा रनिंग इंजमाम का होता था ना, तो उसका इतना बदनामी नहीं होता था। अरे राजू भाई भागो, पुलिस आ रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो हर कोई पैसा लगाता है। अरे लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी है। तो हथकड़ी उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल जब ये आया था ना, तो उसने बंदूक लगाया था ऑस्ट्रेलिया की टीम पे, तो हार गया। तो भी जो बचा है वही लगाएंगे ना बेचारा। अच्छा, इसका मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। भाई मैं भी पैसा लगा सकता हूँ। अरे लगाने का तो फटाफट लगाओ, एकदम ताबड़ तोड़। क्यों? एक बार अगर पुलिस वाला आ गया ना, तो तुमसे भी उधार ले लेंगे। लेकिन मुझसे क्यों उधार लेगा? वो तो मुझे जानता ही नहीं है। अरे बाबा, जो लोग उसको जानता है ना, उसको उधार देता नहीं है। अच्छा राजू भाई, मुझे ये बताओ कि मैं ऐसे कौन से खिलाड़ी पे पैसा लगाऊं कि जो मेरा पैसा 1 का 4 नहीं 1 का 8 कर दे। 8? फिर तो तुमको पैसा लगाना पड़ेगा रजनीकांत पे। वो तो एक्टर है। पर दुनिया में वही एक अकेला ऐसा आदमी है जो ऐसा चमत्कार करता है। हैं? विक्रम, विक्रम एक बात बता, आज दिन कौन सा है? तुझे क्या फर्क पड़ता है कि आज कौन सा दिन है? तुझे कहाँ ऑफिस जाना है? तू तो वेला बेटा, वेला। तू बस भाई बेइज्जती करता रहे विक्रम। खैर कोई बात नहीं, मूड को अच्छा करने के लिए एक जोक ही सुना दे। बेटा, तू मुझे कॉमेडियन समझ कर रखा है क्या? मैं जोक वोक नहीं मारता। लेकिन तू जो कुछ भी बोलता है वो कॉमेडी लगता है। बेटा, लड़कियां मेरी अदाओं पर मरती हैं। ये तो सही बात है विक्रम। वो कहती हैं कि इन अदाओं को देखने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। ये बात है बेटा, तो आज मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ, और वो भी टेलीविजन पर। पहली बार एक गंदा नॉनवेज जोक। क्या बात कर रहा है विक्रम? क्या बात कर रहा है? गंदा भी और नॉनवेज भी? यस। एक बार एक चिकन रास्ते पर चल के जा रहा था, अचानक वो कीचड़ में गिर गया। विक्रम विक्रम, इसमें गंदा और नॉनवेज क्या है? इसमें गंदा कीचड़ था और नॉनवेज चिकन। गंदा नॉनवेज जोक। बेताल बेताल।